बस आप नहीं चाहते, फिर भी वो सोच आप पर हावी होती जाएगी। बहुत सारे साधकों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत सारे युवा हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि साधना करनी है, कर भी रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि मन वश में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं। न चाहते हुए भी बहुत सारे ख्याल जो है वो अपने आप उभर के आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनका एक ही उत्तर है कि शुरुआती समय में आपने उसे बहुत सारी एनर्जी दी है। हम जिस विषय को एनर्जी देते हैं ना हमारी चेतना की, वो विषय धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उनका व्याप बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम मन के स्तर पर उसे एनर्जी देना शुरू करते हैं, एक कल्पना करते हैं, मन में सोच उत्पन्न करते हैं। फिर धीरे धीरे यही सोच बाह्य दिशा में प्रकट होने लगती है, इंद्रिय के माध्यम से। अगर ये बाह्य दिशा में प्रकट न हुई और केवल कल्पना में ही रही, तो लंबे समय तक ये चलती रही तो धीरे धीरे ये कंट्रोल बाहर हो जाएगी। अगर कोई काम के बारे में आप सोचते हैं मन में और आपने वो काम करना शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केवल कल्पना है, जिनका कोई रिजल्ट नहीं, केवल मन के स्तर पर केवल एक सोच, एक काल्पनिक सोच, ये काल्पनिक सोच मिलजुल कर अनियंत्रित माइंड की रचना करता है। एक बार ऐसा माइंड हो जाए, फिर आप कुछ नहीं करेंगे, फिर भी आपका मन चालू रहेगा। ऐसी पैटर्न बन जाएगी। आपकी प्रत्येक कदम, आपकी प्रत्येक सोच संस्कार भी स्टोर करते हैं और एक पैटर्न भी बनाते हैं। जो क्रोधी व्यक्ति है, बार बार क्रोध करता है, गुस्सा, बार बार गुस्सा हो जाता है, उसका स्वभाव धीरे धीरे वैसा हो जाता है। जो भयभीत होता है लंबे समय से बार बार, वो धीरे धीरे भयभीत होने वाला स्वभाव का हो जाता है। डर, उनके मन में डर घर कर जाता है, फिर वो डरा हुआ रहता है। कोई भी कार्य करता है ना तो उसे डर लगने लगता है। किसी व्यक्ति के सामने जाकर बोलना हो तो भी वो डरता है। ये क्यों होता है? शुरुआती समय में हमने इन पर ध्यान नहीं दिया। विषयों के बारे में भी ऐसा ही है, विकार के बारे में भी ऐसा ही है। हम धीरे धीरे उसे बढ़ावा देते हैं और जब वो अनियंत्रित हो जाता है तब हमारी आंखें खुलती है, हम कुछ उपाय करने लगते हैं। फिर हमारे हाथ में बाजी नहीं होती, मतलब हमारे हाथ से माइंड चला गया, अनियंत्रित हो गया। उसे ठीक करने के लिए ज़्यादा मात्रा में साधना करनी पड़ेगी, ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। आपका कमरा जितना ज़्यादा मलिन है, इधर उधर गार्बेज पड़ा हुआ है बहुत भारी मात्रा में, तो उतना प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत में तो क्या होगा कि थोड़ा ऊपर ऊपर का ही ठीक होगा। अनियंत्रित माइंड है तो सबसे पहले बाहरी पर आपको प्रयास करना पड़ेगा। बाहर से जो इनपुट लगातार आता रहता है ना,
उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आप भीतर से प्रयास करेंगे और विषय बाहर से प्रयास करेंगे। दोनों ओर से आमने सामने प्रयास होगा तो आप कोई रिजल्ट नहीं देखेंगे। कोई कपड़ा है, साबुन से आपने साफ किया, फिर वही कपड़े को आपने धूल में भिगो दिया तो क्या होगा? बहुत सामान्य बात है, फिर से वो मलिन हो जाएगा। एक और आप साफ करते रहेंगे, दूसरे ओर वो मलिन होता जाएगा। तो लंबे समय तक ऐसा आप करते रहेंगे तो उनका जो दाग है, उनकी छाप है, मलिनता की छाप, वो इतनी गाढ़ हो जाएगी कि उसे साफ करना लगभग अशक्य जैसा हो जाएगा। हालांकि ज्ञान के पास एक एसिड है, ज्ञान एसिड का काम करता है। कितने भी पुराने दाग क्यों न हो, पुराने में से पुराने दाग है, स्मृतियाँ है, गलत कर्म के संस्कार है, लेकिन ज्ञान से उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन उनके लिए आपको प्रयास करते रहने चाहिए। शुरुआती समय में बाहर से सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए, फिर धीरे धीरे भीतर से भी समझना चाहिए। रेगुलर लाइफ, खान पान आदि में नियंत्रण, सब कुछ कंट्रोल में, उनसे क्या होगा कि जो बिनजरूरी तनाव उत्पन्न होता है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक बार स्थिति संभल जाए फिर बहुत परेशानी नहीं होगी, लेकिन शुरुआती समय में तो ये सब करना होगा।